नमस्कार दोस्तों, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो आप भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं और आपको 2 से 3 मिनट का वीडियो और देखना चाहिए। उसके बाद ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो पूरा देखना है या आप इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली जानकारी से वंचित रहना चाहते हैं। अयोध्या एक ऐसा प्राचीन शहर जिसका उल्लेख हर हिंदू महान ग्रंथों में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना मानव जाति के पूर्वज राजा मनु ने की थी, जिससे ये दुनिया का सबसे पुराना शहर बन जाता है। कहते हैं कि राघव राम के पूर्वजों के काल में कौशल राज्य केवल एक था। इसकी राजधानी अयोध्या में थी, जिसे आज की डेट में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अयोध्या शहर के रूप में पहचाना जाता है। राम के पिता राजा दशरथ के शासनकाल के दौरान दक्षिण कौशल प्रमुखता में आया। यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित था। राजा दशरथ ने इसी राज्य में अपनी सबसे बड़ी पत्नी कौशल्या से विवाह किया था। कौशल आगे चलकर 2 भागों में बटा। राघव राम के पुत्र लव और कुश को कौशल साम्राज्य का आधा हिस्सा विरासत में मिला। इसकी राजधानी अयोध्या। राजा दशरथ जो कौशल साम्राज्य के राजा और हिंदू धर्म के सूर्यवंशी राजवंश के वंशज थे, उन्होंने अपनी राजधानी अयोध्या से शासन किया। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। उनसे राजा दशरथ को 4 पुत्र थे, भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। उनका उल्लेख रामायण महाकाव्य में और विष्णु पुराण में मिलता है। बाकी पूरी रामायण की जानकारी आपको जरूर होगी और उसके साथ आप अयोध्या और कौशल साम्राज्य के कौशल और गौरव को भी जरूर जानते हो। भगवान राम जब रावण को मारकर वापस अयोध्या आए, उस वक्त एक बहुत ही सुंदर घटना हुई, जिसको आप भरत मिलाप के नाम से जानते हैं। आपने इसे रामायण सीरियल के माध्यम से भी देखा होगा। और इसके बाद भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ और राम राज का आरंभ हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार जिस तरह से काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है, ठीक इसी तरह अयोध्या विष्णु जी के सुदर्शन चक्र पर बसी है। एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार मनु ब्रह्मा जी के पास एक नगर निर्माण की योजना लेकर पहुंचे। ब्रह्मा जी ने मनु को भगवान विष्णु के पास भेजा। विष्णु जी ने मनु के लिए साकेत धाम का चयन किया। साकेत धाम के निर्माण के लिए ब्रह्मा जी, मनु, भगवान विष्णु, शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा और महर्षि वशिष्ठ आगे बढ़े। भूमि की चयन सरयू नदी के किनारे किया गया और इसके बाद आरंभ हुई देव शिल्पी नगरी का निर्माण। इसलिए अयोध्या को साकेत के नाम से भी जाना जाता है। वही भगवान राम के जन्म के समय इस नगर को अवध के नाम से जाना जाता था। अवध, अयोध्या, कौशल या साकेत जो भी कह लो, लेकिन सच तो यही है कि अयोध्या पर कई राजाओं ने शासन किया। समय समय से काफी बदलाव देखा है वहाँ के लोगों ने और उनकी सभ्यता और लाइफस्टाइल में बदलाव भी काफी आया। इसी बीच कई छोटे बड़े हमलों और शासन के दौरान गुप्ता और मौर्य एम्पायर का दौर भी आता है और यही वो समय था जब बौद्ध और महावीर धर्म का केंद्र भी बना अयोध्या। अब कई चीनी यात्रियों ने यात्रा के दौरान अपनी किताबों में अयोध्या का उल्लेख भी किया है और वो बताते हैं कि जब कि अयोध्या एक बहुत ही प्रभावशाली और संपूर्ण प्रदेश और यहाँ की धरती काफी उपजाऊ है और जिससे यहाँ के लोग बहुत खुशहाल जीवन जी सकते हैं। वो यह भी बताते हैं कि यहाँ बहुत सी मंदिरें, बौद्ध स्तूपा और भिक्षुक यहाँ निवास करते हैं। अयोध्या की खुदाई के दौरान गुप्ता और मौर्य साम्राज्य के कई सिक्के भी मिले हैं। बौद्ध महावीर की मूर्तियां भी मिली। यही कारण है कि आज कुछ लोग यह भी मुद्दा उठाते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर की जगह स्तूपा हुआ करता था। देखिए, यहाँ उद्देश्य ये नहीं है कि हम ये साबित करें कि सच्चाई क्या है और वहाँ राम मंदिर था या बौद्ध स्तूपा, लेकिन समझने वाली बात ये भी है कि कई साम्राज्यों के शासनकाल के समय बहुत से बदलाव होते हैं और बहुत कुछ बदलता रहता है। इंग्लिश में एक कहावत भी है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। अब ये मान लेना भी सही रहेगा कि जब जिसका शासन होगा तब उसकी आस्था और इतिहास ही प्रबल होगा। अयोध्या नगरी के धार्मिक दृष्टिकोण को लेकर एक कथा खूब प्रचलित है। इसके अनुसार उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य एक बार भ्रमण करते हुए सरयू नदी के पास पहुंचे। उस समय उन्हें अयोध्या की भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई दिए। आसपास के संतों ने महाराज विक्रमादित्य को अवध भूमि की धार्मिक महत्वता के बारे में बताया। इसके बाद विक्रमादित्य ने यहाँ विभिन्न मंदिरों, सरोवरों, कूप आदि का निर्माण कराया। मुगल काल के दौरान अयोध्या को सबसे आक्रामक चुनौती का सामना करना पड़ा। यही वो समय था जब मुगलों का शासन शुरू हुआ और अयोध्या नगरी ने भयानक तबाही देखी और बहुत से मंदिरों का विध्वंस किया गया। ऐसा कहा जाता है कि बाबर ने 1528 में राम मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया था और उसी की जगह बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। यह घटना अयोध्या के इतिहास में एक काला अध्याय है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय मुगल शासन कमजोर हो गया और अवध काफी हद तक स्वतंत्र हो गया। शासकों ने स्थानीय हिंदू जागीरदारों पर भरोसा करना भी शुरू कर दिया था और उन्होंने मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर नियंत्रण आसान कर दिया। अब 18वीं शताब्दी में अयोध्या अवध के नवाबों के अधीन आ गया। राजनीतिक परिवर्तन के बावजूद अयोध्या हिंदू संस्कृति और आध्यात्मिक का केंद्र बना रहा। 1850
यह ब्रिटिश शासन का दौर था। 1850 के दशक में कुछ हिंदुओं ने अपने सम्मान और गौरव को वापस हासिल करने के मुद्दे को उठाया। यह दौर ब्रिटिश शासन का था और इस बात को सामने रखा कि बाबरी मस्जिद रामलला के जन्म स्थान पर बनाई गई थी और अब उन्हें वह स्थान मंदिर बनाने के लिए वापस चाहिए। अधिक विवाद से बचने के लिए उस समय तो ब्रिटिश प्रशासकों ने मस्जिद क्षेत्र को हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विभाजित कर दिया और 1856 में ब्रिटिश शासकों ने अयोध्या पर कब्जा कर लिया था। अवध के शासक सिया थे और सुन्नी समूह ने पहले ही पूर्व सरकार के अनुदार रवैये का विरोध किया था। अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया और सुन्नी प्रतिरोधों को कुचल दिया गया। 1857 में अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया और बाद में इसे आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत में संगठित किया। आजाद भारत 1984 भारत आजाद था और यहाँ के लोग अब अपनी आस्था और अपने गौरव को पूरी तरह हासिल करना चाहते थे। इस वक्त विश्व हिंदू परिषद के एक आंदोलन का उद्देश्य उस स्थान को पुनः प्राप्त करना और भगवान राम के लिए एक मंदिर बनाना था। 1992 में एक रैली दंगे में परिवर्तित हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप मस्जिद का विध्वंस हो गया। शिशु राम के लिए एक अस्थायी मंदिर जिसे रामलला कहा जाता है, उसका निर्माण किया गया। सरकार ने साइट तक पहुंच प्रतिबंध तो कर दी, लेकिन हिंदू तीर्थयात्रियों को रोक न सके। हिंदू तीर्थयात्रियों ने अपने कड़ी परिश्रम और श्रद्धा से पूजा अर्चना को बंद होने नहीं दिया। 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई खुदाई में मस्जिद के नीचे एक प्राचीन मंदिर का साक्ष्य मिला और 2005 में आतंकवादियों ने अस्थायी मंदिर पर हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप लोग हताहत हो गए। 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि विवादित भूमि को हिंदुओं, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और निर्मी अखाड़े के बीच विभाजित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि राम की मूर्ति वाला इलाका हिंदुओं को मिलना चाहिए, लेकिन 2019 में अंतिम फैसले ने विवादित भूमि और राम मंदिर बनाने के लिए हिंदुओं के पक्ष में आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया और मस्जिद के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या में 5 एकड़ जमीन भी मिली। राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया गया। राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को निर्धारित किया गया है, जो ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व के साथ एक लंबे समय की प्रतीक्षा परियोजना की परिणति का प्रतीक है। राम मंदिर की वर्तमान स्थिति, सुविधा, निर्माण बजट, बुकिंग और अन्य विवरण के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।